7/2025 मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल कागभिष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। गीत है जो पिया के साथ है। डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना यह है बाप के वर्षे की विजय पाना, बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं यह छीछी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है, पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। अनेक बार बाबा आया है, किस लिए? पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने के लिए। वो सभी आत्माओं की बात हो गई। फिर बोला फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे, और साथ में माना जिनको मच्छरों सदृश ले जा रहे हैं वो अलग, जिनको बाप को पावन बनाना है किस विधि से? मच्छरों की तरह उनको लेके जाना है, अहंकार खत्म करके। फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुखधाम जाएंगे वाया शांति धाम। लेकिन हम बच्चे बनकर जाएंगे, और जो मच्छरों सदृश जा रहे हैं वो क्या बन के जा रहे हैं? सिर्फ आत्मा बने हैं, बाकी संबंध जुड़ जाए। कल संबंध की बात आई थी ना, कि दादा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि परिवार है, कुल की शुरुआत होगी जिससे, तो उसको दादा कहेंगे ना। बाकी सारी दुनिया क्या कहेगी भगवान को? गॉड फादर, हमारा पिता है। तो इस पढ़ाई से हम अपने सुखधाम जाएंगे वाया शांति धाम। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, यह भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो। हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं याद का। यह भी नई बात नहीं, लिखा हुआ है, भगवान ने राजयोग सिखाया। सिर्फ भूल यह कर दी है जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसे भी नहीं है। बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी? बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे बाप की है। बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे। दुखधाम से सुखधाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। राजयोग है ही गीता में। अगर समझें भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिले।
पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। पूरे चक्र की नॉलेज है कहाँ? शास्त्रों में। कि सतयुग हुआ, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, कलयुग हुआ। लेकिन ये वर्णन है कहीं कि भगवान बाप आए, उन्होंने कलयुग से क्या बनाया? कहीं वर्णन है? कहाँ दिखाई? गीता कहाँ सुनाई है? शास्त्रों के हिसाब से द्वापर के अंत में तो सुनाई, लेकिन सिचुएशन कैसी थी? दो सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने, युद्ध की तैयारी हो रही है। अब तो वो संगम दिखाया ना, दोनों सेनाओं के बीच में गीता का ज्ञान देना, मना कौन सा सिचुएशन हो गई? संगम की हो गई। तो केवल ये राजयोग गीता में ही है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कलयुग आता। वैसे द्वापर अंत के बाद क्या आना चाहिए था? कलयुग। तो उन्होंने तो लिख दिया। वैसे बाबा क्या कहते हैं, गीता कब सुनाई बाप ने? कलयुग के अंत में आकर सुनाई। वहां उन्होंने दिखा दिया द्वापर के अंत में। वो कहाँ की बात है? ये शूटिंग पीरियड की बात है कि जब बच्चे, जिनको ज्यादा सुख देखना है, जिनको कलयुग देखना ही नहीं, उनका क्या हो जाता है? दिशा बदल जाती है। कब? है ना, द्वापर युग की जब शूटिंग आएगी उसके बाद उनकी दिशा चेंज, उनको वहीं से ट्रांसफर हो जाना है नई दुनिया में। कलयुग के दुख नहीं देखने उनको। और बाकी मोटे रूप में क्या कहें, भगवान ने आकर जब ये नॉलेज दी तो कौन सा युग चल रहा है? कलयुग का एकदम अंत। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिले, पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहां अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। बाप दैवीय राज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा द्वारा, यह तो क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, इसमें संशय की बात ही नहीं। आगे चलकर समझ ही जाएंगे। राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। नाम किसके आधार से पड़ता है? जड़ देश का नाम पड़ता है या चैतन्य का नाम पड़ता है? काम के आधार से बाबा ने कहा नाम पड़ता है। यहाँ क्या बताया? भारत नाम कब होता है? क्या बताया? तुम कहाँ होते हो? जब स्वर्ग में होते हो तो नाम भारत ही पड़ता है। मतलब तुम स्व स्थिति में हो तो नाम भारत अर्थात ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ। और जब तुम नरक में आ गए तो क्या नाम रखा? तुम नरक की स्थिति में आ गए तो फिर किसने अटैक किया? दूसरे धर्म तुम्हारे ऊपर हावी हो गए, माना तुम उनसे कमजोर हो गए ना। कोई किसी के ऊपर हावी कब होता है? सोल किसी में प्रवेश होती है तो कब होती है? जब वो आत्मा खुद में क्या होती है? उसके मुकाबले कमजोर हो जाती है। तो दूसरे धर्मों का आक्रमण हुआ, इसका मतलब नरकवासी बने, तो उन्होंने नाम रख दिया हिंदुस्तान। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर यह सृष्टि बदलती है। फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। यह नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे रोशनी में हो, यह भी साक्षी हो बुद्धि में धारण करना है। क्या साक्षी हो बुद्धि में धारण करें? हाँ, तुम बच्चे घोर रोशनी में हो तो इस बात में भी साक्षी क्यों रहना है? नहीं तो क्या हो जाएगा? अभिमान आएगा ना इसका कि सारी दुनिया अंधेरे में, केवल हम ही रोशनी में हैं। तो तुमको भी क्या रहना है? साक्षी होकर बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से, तुम्हारा एक दिन ना मिले दूसरे से ऐसा होता है या रोज ही एक जैसा होता है? सालों से एक जैसा है। क्या है? ना मिले दूसरे से अर्थात कुछ ना कुछ यात्रा में क्या हो रहा है? कुछ कुछ यात्रा कर रहे हैं तो आगे भी तो बढ़ेंगे ना। तो पिछले दिन जैसे उसी पॉइंट पे खड़े रहेंगे? यात्रा जब करते हैं तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ते जाते हैं ना। तो कहा सेकंड बाय सेकंड ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, सृष्टि का चक्र।
सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। बाकी दुनिया की एक्ट कैसे बदल रही है? जितना जितना पुरुषार्थ से दूर है उतना तमो प्रधान बनते जा रहे हैं, तो एक्ट भी कैसी हो रही है? आसुरी होती जा रही है। और तुम्हारे लिए भी क्या बोला? तुम्हारी बेहद सृष्टि का चक्र फिरता है और एक दिन ना मिले दूसरे से, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है तो भी कागभिष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहता है, अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव। अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से यह बनो। अपने से पूछना चाहिए, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है? पूछा है कभी अपने आप से? तो कोई लिस्ट निकाली कभी, कितने अवगुण हैं? लिस्ट निकाली, कितने अवगुण हैं? हाँ, ऐसे तो सभी कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, लेकिन जिनकी चेकिंग सूक्ष्म है तो वो गिनती कर सकते हैं ना, एक ये अवगुण, एक ये, पूरी लिस्ट बन जाएगी। कभी लिस्ट निकाली? एक बार पहले भी बाबा ने होमवर्क दिया था, निकाली थी, फिर कितने आए? ये तो बोला, ये तो मोटे रूप की चेकिंग हो गई। बहुत है हमारे में, कोई गुण नहीं है। सबसे ज्यादा अवगुण हमारे में है। कोई बड़ा ज्ञानी होगा तो ये बोलेगा कोई भी गुण नहीं है, ये जितने भी लोग बैठे हैं ना उसमें सबसे कमजोर मैं हूँ। इसको चेकिंग कहेंगे? ये तो भक्ति मार्ग में मूर्तियों के सामने कहते रहते हैं कोई गुण नहीं, मैं मूर्ख खलकामी। फिर थोड़ा सा उनको कोई थप्पड़ मार दे तो बदले में थप्पड़ मारेंगे या पैर छुएंगे उनके, तो हुआ मूर्ख खलकामी। मैं सेवक तुम स्वामी, कितना कुछ कहते रहते हैं। वो तो फिर चेकिंग बहुत मोटे रूप की हो गई। एक एक अवगुण का पता चले, ये अवगुण दिख रहा है तो टाल टालियां हैं अवगुण, इसका बीज कहाँ है? उस दिन आया था ना मुरली में, किसको याद है? क्या समाप्त करना है? ये व्यर्थ संकल्प का भी कोई बीज है। संस्कार तो चलो बहुत मोटी बात हो गई। अगर तुम्हारी इतनी अच्छी चेकिंग है, एक एक संकल्प को देखते हो, तो कोई व्यर्थ भी आ गया तो उसका भी कहीं ना कहीं क्या है, कोई ना कोई कामना है मर्ज रूप में, कोई इच्छा है, कोई मानशान है, तब ये व्यर्थ संकल्प उठा। नहीं तो पावन आत्मा को कोई संकल्प उठ जाए, ये हो सकता है? गीता में क्या लिख दिया? नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। माना जिसने सभी संकल्पों का त्याग ही नहीं किया तो त्याग कैसे करेगा? बाबा कह रहे मन तो चलता ही रहता है, ये कभी रुकता है क्या? ब्रह्मा बाबा ने क्या अनुभव सुना है? मन तो कभी अमन होता ही नहीं है। तो खाना ही कैसे खाएंगे? अरे मत खाओ एक दिन, मन तो अमन करो। चलो छोड़ो, खाना खाने से मन हमारा हिल जाता है, तो एक दिन 24 घंटे के लिए बाबा ने एक मुरली में बोला, अगर कोई 24 घंटे याद में टिक जाए तो समझो कर्मातीत हो गया। एक दिन के लिए 48-72 घंटे नहीं बोला, सिर्फ 24 घंटे ही बोला है। ये डिस्कशन का पॉइंट है। तो क्या कहें, चेकिंग हमारी कैसी होनी चाहिए कि एक एक अवगुण का पता हो, फिर पीछे इस अवगुण का कोई अंश, इसका कोई वंश, माना वंश तो चलो मोटे रूप में दिखता है, लेकिन इसका अंश कहाँ है? किसी व्यक्ति विशेष के लिए नेगेटिविटी है, ईर्ष्या द्वेष है, कब मैंने धारण की है, कब से है, कितने टाइम से, आपको वो भी दिखना चाहिए। इतना ट्रांसपेरेंट हो गए आगे चल के आपको क्लियर दिखेगा कि ये उस समय मैंने ये बीज धारण किया था, तब से लेके ये मेरा कंटिन्यू चल रहा है, और कभी उसके ऊपर मैंने काम ही नहीं किया। तो वो अब क्या हो रहा है, बहुत उसकी टाल टालियां शाखाएं निकल आई, तो उनको हटा देने से नहीं होगा, इसको भस्म करना पड़े, बीज को। अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं, जैसे ही बाबा प्रश्न पूछते हैं तो अब इस गीत गाया ना सबने, क्या गीत गाया? बहुत हैं, तो बाबा भी वही कह रहे हैं, गाते हैं, माना इसको कहेंगे भक्ति मार्ग। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते हैं रहम के बारे में क्या बोला होगा बाबा ने? बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं, रहम तो हर एक को अपने पर करना है, यह ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं, तुम सारा दोष किसके ऊपर डाल देते हो? माया ने हमको पकड़ लिया, इतना पुरुषार्थ किया, माया ने, बाबा कह रहे हैं उसका भी कोई
दोष नहीं है, तुमने अपने ऊपर रहम नहीं किया तो रावण तो क्या है, बेरहमी करने वाला है। तुमने रहम किया ही नहीं तो कोई तो उसकी सजा होनी चाहिए ना। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। बाकी यह रावण राज्य तो फिर भी चलेगा, राय भी तुमको ही मिल रही है खास, तो ये क्या है बाप का तुम्हारे ऊपर रहम है। बाकी तुमको दृष्टि देके संपूर्ण बना दे तो बहुत से ब्राह्मण हैं, वो उल्हाना देंगे ना। बाकी यह रावण राज्य तो फिर भी चलेगा, ड्रामा अनादि है। न रावण का दोष है न मनुष्यों का दोष है, चक्र को फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बताते रहते हैं। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो, अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया होगी, चक्र तो फिरेगा ना। सतयुग को फिर जरूर आना है, अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, यह होने का है और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं, यह भी समझते हो। पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। देवता बनना अर्थात देने का संस्कार है जिनके अंदर, बहुत दिया, सबको ज्ञान दी, समझ दी, सेवा की, वाइब्रेशन दिया, सब तरह से प्रयास किया, देने का संस्कार है, लेकिन क्या नहीं बने। पवित्र बनना अर्थात व्यर्थ संकल्प भी क्या है, अपवित्रता है, माना इतनी गहराई से अपनी चेकिंग करना। तो कहा बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी मिल ना सके। श्रीमत देने का उनका पार्ट है भी संगम पर, और कोई में तो यह ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। आपको नहीं पता कि भक्ति माना भक्ति, भक्ति माना क्या, बुद्धि कैसी रहे, भागती रहे हर समय, किसी एक पॉइंट पे एकाग्र ही ना हो, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। कैसी रूह है, कौन सा ज्ञान देना है, रूहानी ज्ञान, तो ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है, सैंपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है, पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है, बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चलकर देखना किस किस का ताला खुलता है। कैसे देखेंगे किस किस का ताला खुला, जरूर वो इतनी उनकी सूक्ष्म बुद्धि तो होगी कि वो ये चेक कर पाए कि पहले कैसे हमारी मन बुद्धि पे ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ है तो क्या होता है, जिस कमरे में ताला लगा है तो क्या है, अंदर जा सकेंगे। तो नाम है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, लेकिन अधि माना अंदर, आत्मा के अंदर की गहराइयों में जा ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि बुद्धि के ऊपर ताला लगा हुआ है। यह भी किस किस का ताला खुलता है, यह भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग, कितना क्लियर है। कहानी है सत्य नारायण की, कथा अमरनाथ की है ना, कहानी किसकी है, सत्य नारायण की। और कथा, कहानी और कथा में अंतर क्या होता है, किसी को है पता, नहीं? कोई बहुत लंबी लंबी बात करता है तो उसको क्या कहते हैं, ये ज्यादा कथा मत करो, शॉर्ट में सुनाओ। तो कथा माना विस्तार और कहानी माना
एकदम सार रूप। और कहानी किसकी होती है? लोग जैसा जीवन जीते हैं तो क्या लिखते हैं? जीवन कहानी, अपने जीवन की कहानी लिखते हैं। तो वो व्यक्ति विशेष की बात हो गई। और कथा किसकी बताई? अमरनाथ। जैसे महाभारत कथा, तो उसमें कितने सारे कैरेक्टर हैं, कोई एक की है क्या? कथा में तो बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। तो अमरनाथ बना, अमर बनाने वालों का भी नाथ, तो पहले पहले अमर बना, लेकिन उसके जैसे और भी तो बने। लेकिन सत्यनारायण के लिए क्या बोला है? सत्य केवल एक नारायण ही होता है, उसके मुकाबले सेकंड नंबर लक्ष्मी को भी नहीं कहेंगे कि सत्य है, कहा है ना बाबा ने। तो सत्यनारायण की कहानी और अमरनाथ की क्या हो गई? कथा है ना। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो। पहले तो तुमने विस्तार सुना, कितना लंबा लंबा कोर्स किया, 2-2 घंटे 3-3 घंटे क्या करते रहे? कथा ही तो हो गई ना, जिसमें बहुत विस्तार हो जाए और सार ना निकले तो क्या कहें। और उस समझाए हुए के ऊपर कोई प्रैक्टिकल चला होगा तो उसकी क्या लिखी जाएगी? जीवन कहानी लिखी जाएगी। और उसके ऊपर क्या बोला है बाबा ने? जीवन कहानी पे ऊपर क्या होगा आगे चल के? मूवी भी बनेगी। तो किसी व्यक्ति विशेष ने वो बना है, वो जिया है ना। तो अभी तुम सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो। सच्ची सच्ची 2 बार क्यों बोलते हैं? आत्मा प्लस शरीर। अमर मना किसको बनना है? आत्मा तो है ही अमर। अभी किसको बनाना है? अकाल मूर्त किसको बनाना है? शरीर को। तो पहले आत्मा सच्ची, फिर शरीर। उसका फिर गायन चलता है, त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको यह खातिरी है, जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। ये जो चित्र हैं चैतन्य, इनकी अगर कोई महीनता से देखे, बाबा ने कहा इन चित्रों में तिथि तारीख भी लिखी होनी चाहिए, कहाँ से ये शुरू हुए इनकी यात्रा, कैसे कैसे पड़ावों पे ये रहे, फिर कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचे। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। वो जड़ चित्रों पे जो कोर्स कराते थे, इस साल में ये होता है, ये शूटिंग पीरियड है, तो जो चैतन्य आत्माएं हैं उनका भी क्या है? उनकी जीवन कहानी कोई देखे तो एक्यूरेट हिसाब निकल सकता है कि जब ये युग की शूटिंग थी तब इन्होंने क्या पार्ट प्ले किया। तो तुमको यह खातिरी है, जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी हो, औरों का भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे, दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं। अच्छे स्टूडेंट हैं, भले नापास होने वाले हैं, लेकिन बुद्धि अच्छी है तो फिर भी क्या कर लेते हैं? जान जाते हैं कि इस सब्जेक्ट में हम क्या हैं? कमजोर हैं। तो इतनी गहराई से अपनी चेकिंग होनी चाहिए, हर गुण की, हर अवगुण की, कि इस वाले अवगुण में मैं क्या हो सकता हूँ? फेल हो सकता हूँ, क्योंकि इस संस्कार के ऊपर मैंने कभी भी ध्यान दिया ही नहीं। कभी ना कभी तो ध्यान जाता होगा ना, लेकिन नहीं परिवर्तन कर सकते तो क्या करते हैं? उसको बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं कि ये तो बाबा रहम करेगा। बाबा ने कहा क्या करो? अपने ऊपर आपे ही रहम करो। दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। क्यों? क्योंकि पेपर किस बात का होगा? जो लंबे समय की कमजोरी है वही बात क्या आएगी? सबका एक जैसा थोड़ी होगा, किसी में जो कमजोरी है वही बात पेपर के रूप में आएगी। फिर क्या होगा? घबराते रहेंगे। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए। कर क्या सकते हैं? लंबे समय आश थी साक्षात्कार हो, हम क्या बनेंगे क्या बनेंगे। पुरुषार्थ कुछ नहीं किया, बस एक ही इच्छा थी कि हम क्या बनेंगे, साक्षात्कार हो। जब फेल हो गए तो साक्षात्कार हो गया, तो क्या फायदा हुआ? अब तो नापास ही हो गए, टाइम ही नहीं बचा और पढ़ने का। कर क्या सकते हैं? स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, और फिर कौन नाराज? टीचर जिसने इतना पढ़ाया वो भी नाराज होता है। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं, इसीलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर हैं, कैसे पढ़ाती हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती हैं, सब मालूम पड़ता है।
बाबा कहते हैं बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा, अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहां भी देखते रहते हैं। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते हैं परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते ना, माना नया मकान जब बनता है उस समय दूसरी तरफ क्या होता है, पुराने में ही रह रहे होते हैं, लेकिन बुद्धि में क्या रहता है कि बस अब ये नया हमारा तैयार होगा फिर हम नए मकान में रहेंगे, तो बुद्धि वहां लगी रहती है, ऐसे चुप होके बैठ तो नहीं जाते। तो संगम पे होते हैं। अभी तुम कहाँ हो, माना तुम्हें अपने अंदर पुरानेपन भी दिख रहा है और दूसरी तरफ जो नए संकल्प तुमको दिए गए वो भी तुमने धारण किए हैं, तो चुप करके बैठ जाते हो क्या कि अभी तो पुराने में रह रहे हैं, जब होगा कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी क्या हो, हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए और हम जाके फिर उस नए में ही निवास करें। धंधा आदि तो करते रहते हैं परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते, वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते हैं बच्चे, अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है परंतु बुद्धि वहां लगी रहे। याद ना करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र और ज्ञान से कमाई, यहां तो सब हैं पतित। दो किनारे हैं, बाबा को खिवैया कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं, आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। मतलब बाबा खिवैया है तो क्या वो हाथ पकड़ के किनारे ले जाता है, क्या बताए कैसे पार जाते हो। तुम जितना उसको याद करते हो तो जैसे कि तुम्हारे साथ है, तो आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित है ना। यह सब महिमा करते हैं कि नैया मेरी पार लगा। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या, कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। इतना कड़क कायदा है, कोई ऐसा नहीं कि बेसमझ को आने नहीं देंगे, बेसमझ को तो यहाँ आना ही नहीं है। तुम बच्चे समझते हो, सॉरी, बाप की सख्त मना है, निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं, पहले तो 7 रोज का कोर्स दो। कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है, अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। 7 रोज का गायन है ना, आज से भट्टी भी शुरू हो रही है ना। कितने रोज की, 7 रोज की। तो बाबा कह रहे हैं 7 रोज और भी सीखेंगे, तुम झट समझ जाएंगे यह इस कुल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है। इस कारण से तेज बुद्धि जो होते हैं वो कोई बात की परवाह नहीं करते, नौकरी छूटी, धंधे में नुकसान हुआ, फिर ठीक हो जाएगा, माने इतने निश्चिंत रहते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, जो बच्चे दिल वाले होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं, खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, तुम योग बल में रहे फिर बैठ ज्ञान समझाओ। भक्ति मार्ग के संस्कार हैं तो क्या करते हैं, बाप से मांगते रहते हैं मेरे पति की बुद्धि फेरो, ऐसा करो। बाबा ने क्या विधि बताई, क्या बोला बांधेली को, तुम योग बल में बैठकर क्या करो, तुम उनको समझाओ। बाबा थोड़े ही बुद्धि को फेर देंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना। बाबा ने किससे तुलना की, ये जो रिद्धि सिद्धियां दिखाते हैं, दूसरों के मन की बात पढ़ लेते हैं, किसी की अल्पकाल की कामनाएं पूरी कर देते हैं। तो बाबा ने कहा मैं भी अगर यही काम करूं तो फिर तो रस्म पड़ जाएगी, फिर बाप समान बच्चे भी क्या करेंगे,
यही कुछ करते रहेंगे ना तो नाम मान शान होगा ना ब्राह्मणों की दुनिया में। देखो इन्होंने ऐसा जलवा किया, ऐसा किया, तो बाबा ये काम करते ही नहीं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसीलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, तुमको देखना है अपने को, हम कहाँ तक पढ़ते हैं। यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं, ये जो इतना बाबा डिटेल में लेके जाते हैं ये भी क्या है, एक चिट चैट है। बाकी तुमको देखना क्या है, चेकिंग क्या करनी है, हम कहाँ तक पढ़ते हैं। बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, यह तो घर में भी रह कर सकते हो, लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। यह है मुख्य बात, मन मना भाव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, यह फिर क्या है। बाप बैठ समझाते हैं यह राइट है या रॉन्ग है। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं। कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी, अनेक मत है ना। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं। बाप बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में है रावण राज्य। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है कि हम कैसे पतित बने, फिर पावन कैसे बनते हैं। पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है, एक न मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले दो हो न सके, यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं टाइम थोड़ा होता जाता है, अपनी जांच करो हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। टाइम थोड़ा होता जाता है और तुम क्या करो, ये नहीं कह रहे तुम बहुत पुरुषार्थ करो, ये क्या बोला, जांच करो कि हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। कहाँ तक खुशी की क्या मतलब, कोई खुश होता है तो खुशी होता है, कोई दुखी होता है तो दुखी ही होता है, कहाँ तक हम खुशी में रहते हैं। मतलब माया जब तुम्हारा सामना करती है, जब तुम्हारा अच्छा पुरुषार्थ है, बहुत अच्छे योग युक्त हो गए, उसी समय खुशी में रहते हो, या जितना ऊपर जाते हो फिर माया भी उतनी बलवान बन के आती है, तुम वहां तक भी खुशी में रहते हो। टाइम थोड़ा होता जाता है ऐसा बोल के क्यों डरा रहे। माना विपरीत परिस्थितियों में खुश रहना, ये भी आत्मा के अंदर क्या पड़ता है, संस्कार। जैसे हिस्ट्री में राजाएं हुए जिनका मिसाल आज तक भी चला आता है, क्या हुआ, उनको बंदी बना लिया गया, आंखें भी निकाल ली गई, तो इस वो जो गजनबी बैठा था, सॉरी मोहम्मद गौरी, उसकी जगह देखो ये माया है, और वो कौन है, वो मैं आत्मा हूं, मैं राजा बनने वाली आत्मा हूं ना। पूरी तरह से उसकी कैद में हो और आंखें भी निकाल दी, तो भी आत्मा के अंदर पावर है। तो उसने क्या किया, माया को, माया अंधी भी नहीं हुई है, माया अपने सिंहासन पे, वो ऊंची स्टेज में और तुम नीची स्टेज में, बिना आंखों के भी क्या किया, बंदी बने हुए भी मार गिराया ना। तो इतना जुनून आता है कि ये हमारा यादगार है, ऐसा नशा है, इतनी खुशी। आज तक भी कोई उसकी कहानी को सुने, उस राजा महाराजा की, तो उसको नशा चढ़ जाता है, तो वो खुद उसके अंदर कैसा जोश होगा। या माया माना वहां जो स्थूल दिखाया है, यहाँ क्या होगा, सब कुछ नोंद कैसे करेगी वो आत्मा कि मैं ही ये राजा बनने वाली हूँ, कि इतनी बुरी तरह अधीन हो जाए तो भी उसको क्या हो, नशा चढ़ा होगा मारने के बाद, या हीन भावना में रहा होगा। तो बाबा ने कहा तुम कहाँ तक खुशी में रहते हो, वरना पूरे तुम्हारे चोटी तक भी सिर्फ चोटी बचे और बाकी पूरा माया ने हप कर लिया, वहां तक तुम खुशी में रहते हो या गायब हो जाती है। सबके चेहरे ही उतर गए। हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं, हमको कोई विकर्म नहीं करना, तूफान तो आएंगे, बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूलें होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। ये कह देते कि भूलें होती हैं उनकी माफी हो जाएगी, अगर अंतर्मुख होके चार्ट तो रख ही रहे हैं, ये कोई कम बात है। कोई कोई तो चार्ट भी नहीं रख सकते, बाबा ने कहा 2-3 दिन रखेंगे फिर छूट जाएगा। एक तो हम अंतर्मुख होके अपना चार्ट रख रहे हैं, फिर क्या होगा, उससे फायदा तुम्हारा, जो भी तुमसे भूलें हुई हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे,
यह जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। पश्चाताप भी क्या है, उसके पीछे क्या लगा है, ताप। ताप माना, ताप किससे होता है, अग्नि, और योग भी क्या होता है, अग्नि। लेकिन ये पश्चाताप है। पहले ही योग बल इतना अच्छा होता तो विक्रम होता नहीं, लेकिन नहीं था तो क्या हो गया, विक्रम हो गया। अब हो गया और एहसास भी नहीं हो रहा, तो फिर जब योग बल को धारण करेंगे, जो पश्च माना पीछे, गलती करने के बाद उसका पछतावा होना, इसको कहते हैं पश्चाताप। तो उस अग्नि में जलना, तो योग अग्नि में जलने से क्या होता है, उस भूल का पश्चाताप हो जाता है। और आगे भूल ना हो उसके लिए क्या करना है, उसको अपना वो निश्चित टारगेट कंटिन्यू रखना। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। अब तो नहीं बाबा से माफी मांगेंगे, है ही नहीं ड्रामा में नोंद। कम से कम ये जो चक्कर, नया चक्कर कब से घूम रहा है, ये शूटिंग पीरियड नया कब से घूम रहा है, 24 से। इस ड्रामा में ये क्षमा अक्षर तो है ही नहीं। बहुत किया क्षमा, जो पहले भी तो 2 चक्कर घूम चुके ना। कल्प 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 के भी अंत में आता हूं, तो कल्पों कल्पों में अंतर नहीं होगा। पहला कल्प घूमा था 16 वर्ष, उधर उठा दो थोड़ा, थोड़ा भट्टी में सहयोग हो जाएगा। 16 वर्ष, फिर 12, 8, किसके हिसाब से घूमा था, भक्ति मार्ग के हिसाब से। भक्ति मार्ग में कलयुग से द्वापर की आयु दुगनी, त्रेता की तिगनी, ऐसा ही बताते हैं ना। दूसरा कल्प घूमा समान आयु 1250। एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, बाबा ने बताया, उसमें चारों युगों की आयु कितनी है, पूरा कल्प 5000 वर्ष का है। उसमें ये लिखा हुआ है, ऊपर बताया ना। कोई कोई शास्त्रों में क्या है, चक्र दिखाते हैं, किसी में आयु कितनी लिख दी है, किसी में कितनी लिख दी है। तो वो भी मनसा का ही हो गया, 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष अंडरग्राउंड ही रहा ना। ये जो लास्ट है इसको कहेंगे प्रैक्टिकल, तो इसमें तो भक्ति मार्ग नहीं होना चाहिए। तो इस ड्रामा में कौन सा अक्षर नहीं है, क्षमा अक्षर नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है, पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं। क्षमा की बात ही नहीं, बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। ये युक्ति किसको बता रहे हैं, देह अभिमान वाले, भक्ति मार्ग वाले तो क्षमा ही मांगते रहेंगे, लेकिन बाबा किसको युक्ति बता रहे हैं, आत्माओं को। बाप को बुलाते हो पुराने रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, परंतु मनुष्य समझते नहीं। वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते हैं इनकी तकदीर में इतना ही है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। सोचो, जन्म जन्मांतर जिनका अभी हमने उदाहरण लिया, जिन्होंने ऐसे ऐसे दुश्मनों को हार खिलाई है, उन्होंने यहाँ किसको जीता होगा, माया को भी जीता। और जो बताया टाइम वेस्ट करते हैं, तो किसको जीतना, काल को जीतना। 24 घंटे का समय सबको ही मिलता है ना। कौन कितना काल को जीतता है, कौन इतना काल को मुट्ठी से जाने देता है। एक एक सेकंड, बाबा ने क्या बोला, ये चक्र तुम्हारा फिरता रहता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। एक सेकंड अभी जो अवस्था है, अगले सेकंड उससे, चलो हद का सेकंड मत लो, नहीं तो स्ट्रेस आ जाएगा सबको। एक सेकंड तो कब निकल जाता है, बेहद का एक सेकंड ले लो। जो 4 स्टेप्स हैं, एक ना मिले दूसरे से, एक में जो हमारी प्रोग्रेस हुई उससे बेहतर अगले में होना चाहिए। तो ये भी तो चेकिंग है ना अपनी। तो यहाँ का टाइम वेस्ट माना टाइम को वेस्ट किया, माना वो परवश किया समय ने आपको, समय ने आपको चलाया। जैसा समय था वैसी आपकी स्थिति बनी। सतो प्रधान अवस्था में सतो प्रधान अमृत वेला, नुमा शाम आते आते फिर क्या होता है, थोड़ा सा दीपक बुझने से पहले क्या होता है, अच्छे से जलता है। तो वहां भी कुछ ना कुछ उसका अंश होता है। बाकी सारा दिन वेस्ट कर देना, इसको क्या कहेंगे, काल को नहीं जीता। तो वहां भी क्या होगा, जन्म जन्मांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो। एक ही बार जमा करना है, फिर सारा चक्कर उसी को ही यूज करना है। मान लो आपको कोई बोले कि इस खदान में से जितना चाहिए लूट लो, और फिर पूरा जीवन इसी पैसे से चलना है और कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी, तो कितना लूटेगा वो बंदा, जिसको पता है मैं भी खाऊं, मेरे बच्चे भी खाएं, सब खाएं, क्या करेगा। बाबा ने बताया ना, अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो। तुम नहीं जाना चाहो तो भी क्या होगा, तुम घाटे में चले ही जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है, ये सार है। और क्या बताया था? जो भी भूलें होती हैं उनका क्या कर सकेंगे? पश्चाताप। उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से अपने को माफ करना है। कितना अच्छा सीख लिया। अपने को खुद ही क्या करना है? माफ। अपनी मेहनत करनी है, माना अपने को वो टारगेट दो जो आपको लगे कि ये टारगेट छूने में मुझे थोड़ी मेहनत लगती है। जिस दिन आपको लगे ये भूल के लिए मुझे अपने को क्या करना है? माफ करना है, तो थोड़ा सा अपने लेवल से ज्यादा कर लेना। माना आपने थोड़ा तो तब किया ना। बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी हो अपने या दूसरों के पुरुषार्थ को देखना। मना सजा भी देनी, लेकिन फिर साक्षी भी रहना है। ऐसे नहीं कि हमने खुद के लिए ये डिसाइड किया फिर नहीं हुआ तो एकदम हीन भावना में चले गए या रोना धोना शुरू हो गया। तो बाबा ने क्या कहा इसके लिए? साक्षी होकर अपने या दूसरों के पुरुषार्थ को देखना, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना। वरदान है विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहमदिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। सेफ्टी का साधन क्या है? अपना योग बल बढ़ाना। अगर कोई बहुत अपने से कोई प्रयोग करना चाहते हो, किसी आत्मा का हलचल दिखी आपको और आप प्रभावित हो रहे हो, तो अपना योग बल बढ़ा के साक्षी भाव में टिक के क्या करना है? एक शुभ संकल्प कि इसका ये परिवर्तन हो। फिर प्रयोग हो गया ना। ये पहले तो हो गया योग निसंकल्प होना, और कोई शुभ संकल्प किसी के लिए कर दिया आपने, और अगर उसमें वो परिवर्तन आ गया तो क्या कहेंगे? आपके योग का प्रयोग सफल हुआ। ऐसे नहीं कि यह तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी या विघ्न विनाशक का जो टाइटल है उस प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म में रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। स्लोगन है कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। किसके ऊपर पहरा दे रहा है? मन के ऊपर नहीं, बुद्धि के ऊपर अटेंशन का पहरा देता है, वही कर्मयोगी बन सकता है। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। है बिंदी 0, और इसी में ही क्या मिलेंगे? 0 की कोई वैल्यू है? किसी को 0 मिलता है तो रोने लगते हैं, अरे हमको 0 मिला। और तुम 0 बनोगे तो क्या होगा? उसी आधार से ही तुमको नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। कितना कठिन। 1 सेकंड से ज्यादा हो गया तो फिर फेल। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ना आए। ऐसे नहीं यह कर लूं, यह देख लूं, यह हुआ नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। ओम शांति। हाँ जी, किसी को बोलना है ऑनलाइन? आवाज आ रही है? किसी को बोलना है ऑनलाइन तो बोलिए। उसमें आवाज आ रही है? मेरा ब्लूटूथ नहीं जुड़ा हुआ है। ओम शांति। ऐसे नहीं होता, ऐसे कर। 1 मिनट। हाँ अभी 1 मिनट। ये ऐसे हो गया। हाँ बोलिए, आवाज इसी से लेनी पड़ेगी। इससे नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। आ रही है ना आवाज? हाँ धीरे धीरे आ रही है, लेकिन सुनाई दे रहा है।
आजकल स्लोगन कितना अच्छा है, कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। मन के ऊपर तो अटेंशन मोस्टली देते ही हैं, तो अव्यक्त स्थिति में अक्सर करके ब्राह्मणों का अनुभव है जैसे मन भगवान में लगा हुआ है, कोई गीत गुनगुनाते रहते हैं, तो मन की लहरों में लहराते रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा बुद्धि के ऊपर अटेंशन का पहरा देना। बुद्धि के ऊपर पहरा देंगे तो मन, बुद्धि जैसा मन को चलाएगी, जिस एक ड्रिल में उसको एकाग्र करेगी तो वो उस अनुसार चलेगा। हाँ जी, बाकी मन तो अपनी तरह से, तो अभी थोड़ी देर बाप के लिए भावना आई, फिर और कहीं चली जाएगी, तो भावनाएं तो बिखरती रहती हैं, चेंज भी हो जाती हैं। लेकिन बुद्धि के ऊपर पहरा देंगे तो वो जिस ड्रिल में मन को टिकाएगा तो वो कुछ समय निरंतर भी रह सकती है। हाँ जी। और जो वरदान में आया कि किसी भी आत्मा के पास को देखकर स्वयं हल्के में गया, और सपोज जो कहा कि योग का प्रयोग करना है, हाँ जी, ये विघ्नों को खत्म करना, तो कभी कभी आता है ना कि बीच में शिक्षा, ये एक प्रयोग की तरह बताया, ऐसा नहीं कि ऐसा करना ही है, लेकिन इतना हम याद कर रहे हैं। और कोई विघन है, किसी आत्मा का स्वभाव है, वो आपको व्यर्थ में ले जा रहा है, तो ये भी तो कभी हम प्रयोग कर सकते हैं ना, हमेशा की बात नहीं है। लेकिन कभी होता है कि छोटा मोटा हलचल होती है, बहुत हमें प्रभावित नहीं करती, हमारा चार्ट एज इट इज चलता रहता है, हमें इतनी परेशानी नहीं आती एकाग्र होने में। लेकिन अगर व्यर्थ है, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये विघन है मेरी याद में, तो उसको प्रयोग करके हटाने का कोशिश करना, तो उससे तो आप अपनी आगे की जो यात्रा है उसको ही सरल बना रहे हो ना, है ना। मार्ग हमें तय करना है और रास्ते में कुछ पत्थर है, अगर थोड़ा सा प्रयोग, तो उससे ये चेकिंग भी होगी ना कि हम योग कर रहे हैं और हमारा प्रयोग सफल होता भी है कि नहीं। ये तो बीच बीच में कभी ऐसा होता है, बाकी हमेशा के लिए तो हम बीच में ही टिकते हैं, उसमें तो सब कुछ समाया ही है। लेकिन बीज में भी योग बल तब जमा होता है ना जब वो निरंतर हो जाए, ज्वाला रूप हो जाए, वो हमारा गैप बढ़ता जाए। जब तक वो इतना पावरफुल नहीं है तो बीच बीच में शुभ संकल्प का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। हाँ जी। हाँ। और आज स्टार्टिंग में बाबा ने डबल ओम शांति कहा, पहली बार है। अच्छा, पहली बार सुना? नहीं, बाबा तो कहते हैं डबल ओम शांति, कभी कहते हैं बाप की भी ओम शांति, दादा की भी। आज भी बोला बाप भी स्वधर्म में टिके हैं और बच्चे भी टिके हैं, तो उस हिसाब से डबल। अहम आत्मा शांत स्वरूप, बाप तो है ही शांत, लेकिन जो बच्चे भी शांत स्वरूप में टिक रहे हैं, तो डबल ओम शांति बोला बाबा ने। हाँ जी, बाबा को कुछ ऐसे टिक रहे। हाँ जी, क्यों नहीं। और फिर अमरनाथ की कथा, नारायण की कहानी और अमरनाथ की कथा। कथा कहते हैं जिसमें बहुत सारे चरित्र हों। कहानी जो बताया कि किसी व्यक्ति विशेष जब उस किसी अच्छा कार्य करते हैं अपने जीवन में, तो उनकी कहानी लिखी जाती है, जीवन कहानी। जिन्होंने भी अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होता है, उनकी कहानी होती है। बाकी कथा तो लंबी चौड़ी होती है, जैसे महाभारत एक कथा है, वरना पूरा एक युग था, उसमें पूरी एक लंबी चौड़ी बहुत सारी कहानियां हैं महाभारत में। लेकिन सत्यनारायण एक होता है, उस एक की कहानी, उस इतनी बड़ी कथा में से किसी एक की कहानी बनी, और वो है सार रूप। और अमरनाथ की कथा तो बहुत है मना, ये भी कह सकते हैं कि अमर बनने वाली, अकाल मूर्त बनने वाली आत्माएं, जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो, उस कैटेगरी की आत्माएं तो बहुत सारी हैं। अमरनाथ तो एक ही होता है, लेकिन उसकी कथा, मतलब उसके बहुत सारे हैं कैरेक्टर जो उस कथा में जुड़े हुए हैं। जैसे भागवत कथा तो है, तो लीलाएं श्री कृष्ण की दिखाई हैं उसमें, लेकिन कथा जब की जाती है तो उसमें गोप गोपियां भी हैं, माता पिता भी हैं, बहुत से कैरेक्टर होते हैं उस हिसाब से। हाँ जी। जो अमरनाथ है, अमरनाथ किसका यात्रा है? जो अमर बनते हैं पहले पहले, अमरनाथ का बताया है, और दूसरा सत्यनारायण का हो, बात तो एक ही है।
लेकिन वो है प्रैक्टिकल। एक तो है बाप ने हमें लक्ष्य दिया कि तुम्हें अमर बनना है, इसी शरीर से जाना है, और जो प्रैक्टिकल बनते हैं उनका यादगार बनता है अमरनाथ। बर्फ का शिवलिंग है, माना जो अपना स्थिति को सब जमा रहे हैं। पहले तो हर टाइटल बाप को ही मिलेगा, लेकिन फिर बाद में नंबरवार जब बच्चे भी उस अवस्था को जमा लेते हैं, जैसे बोला कोई बालक होता है छोटा, वो शिवलिंग को तैयार करता है। बर्फ तो इकट्ठी हो गई, निसंकल्प तो हुए, लेकिन अब उस स्थिति को जमाना और शिवलिंग जैसी स्थिति बनाना, तो उसमें भी समय लगता है। तो जो प्रैक्टिकल में बने उनका यादगार है। हाँ जी। तो फिर बाबा ने आज पादरियों को लाना है, ऐसा बोला, छोटे बच्चों को नहीं लाना, पादरियों को। माना जिनके अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान जल भरा हुआ है, तो उनको कहेंगे कि ये बादल हैं। ये वो बादल नहीं है माया के बादल, ये वो बादल हैं जो भरे हुए हैं, जो बरसें तो सेवा करें। माना कुछ ना कुछ मन बुद्धि में, छोटे बच्चे हैं, कुछ मन बुद्धि में एक्यूरेट, कितना शुद्ध जल होता है बादलों में, तो वैसा शुद्ध जल है ही नहीं उनके अंदर, तो दूसरों को जब सुनाएंगे तो भी मनमत वाला ही सुनाएंगे ना। तो छोटे बच्चे हो गए, बुद्धि में अभी वो रिफाइननेस है ही नहीं। नहीं तो वर्षा का जल जिन बादलों में होता है वो तो बहुत शुद्ध होता है। तो उनको लाना है जिनके अंदर शुद्ध जल हो, बरसाएं भी तो दूसरों का कल्याण हो। हाँ जी। और फिर बाबा ने मनुष्य को कहा आसुरी संप्रदाय, बच्चों को बोला कि आप ब्राह्मण संप्रदाय। हाँ जी। हाँ, बाबा जो भी कहते हैं, जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कभी कभी आता है ना मुरली में, वो सब आसुरी संप्रदाय हैं। तो बाप का बनने के बाद भी ब्राह्मण आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं। बाबा ने तो मन के संकल्प में भी तीव्र पुरुषार्थियों को ये परमिशन नहीं दी कि ईर्ष्या द्वेष हो, व्यर्थ हो, अपवित्रता है, ये सब। लेकिन जो स्थूल रूप में भी कहें लड़ते झगड़ते हैं, मान शान में रहते हैं, तो उनको ईश्वरीय संप्रदाय नहीं कहेंगे। मुरली का पॉइंट है। तो ईश्वरीय संप्रदाय नहीं है तो जरूर आसुरी संप्रदाय तो है। तो बाबा के बच्चों की ही बात है, उनमें कोई आसुरी संप्रदाय, कोई ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात पवित्र बन गए, अभी देवता नहीं बने, लेकिन दैवीय संप्रदाय बन रहे हैं। माना सही ट्रैक पे हैं तो आगे जाके मंजिल पे पहुंचेंगे ना। तो दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, इसलिए तो पूछते रहते हैं, चेक करो तुम्हारे अंदर कितने अवगुण हैं, अंतर्मुख होकर अपनी जांच करो। मोस्टली ब्राह्मणों से पूछो तो अपने अवगुण बहुत अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रख के, जो ना जितना हम स्वरूप निष्ठ होते हैं, फिर जो अपनी हम चेकिंग कर पाते हैं वो बहुत महीन चेकिंग होती है। बाबा हमें धीरे धीरे, जैसे जैसे बच्चे समझदार होते हैं, उनको और गहराई में लेकर जाते हैं। मोटे रूप की चेकिंग तो हो जाती है, लेकिन उन अवगुणों का भी कोई अंश होता है, उनका भी कोई बीज होता है जो कभी ना कभी हमने ही धारण किया है। तो वहां तक हमको बाप ले जाता है। हाँ जी। ये संप्रदाय बताइए तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी। हाँ, पूरा संप्रदाय है, एक दो आत्माओं की बात नहीं है। दैवीय भी बताया संप्रदाय, और आसुरी भी क्या है, संप्रदाय है पूरा। एक से नहीं होता नर्क। नर्क के लिए भी ऐसे नर चाहिए जो नर्क बनाए। स्व स्थिति में जाने वालों से स्वर्ग बनेगा, तो संगठन तो हर जगह चाहिए। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ये बोला ना कि निश्चय बुद्धि विजय, मतलब बाप से स्वर्ग में जाना, यह है बाप के रास्ते से विजय पाना। बाकी है के लिए पुरुषार्थ, बाकी है ऊंच पद के लिए पुरुषार्थ। मैंने स्व स्थिति में जाना वो तो हो गया, स्व स्थिति का बहुत पुरुषार्थ किया तो स्वर्ग में चले गए। बाबा ने कहा थोड़ा भी मेरे मुख से सुना तो कुछ ना कुछ, मेरे मुख से 2 शब्द भी सुने तो वो 2 शब्द मेरे कैसे होंगे। बोला है ना आगे चल के तुम्हारा 2 मिनट का भाषण, तो बाप का वो 2 शब्द कैसे होंगे, तो तीर तो लगा होगा। लेकिन ऊंच पद पाने के लिए फिर ये जो बुद्धि योग बताया है, कैसे कैसे इस दीपक को स्थिर करना, वो फिर ऊंच पद में आ जाएगा। स्व स्थिति में जाना सिर्फ मैं आत्मा हूं ये समझ लिया, अभ्यास किया चलते फिरते,
लेकिन रिसर्च की तरह उसको लेना और बुद्धि को कांटा एकदम स्थिर कर देना, वो फिर है ऊंच पद की बात। हाँ जी। हाँ जी। फिर एक पॉइंट है कि जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम भी भारत रहता है। हाँ जी। तो जब से आते हो तो हिंदुस्तान का नाम है। भारत माना नाम जो भी पड़ता है वो काम के आधार पे, ये बताया। भारत का अर्थ है ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ। तो तुम जब स्व स्थिति में हो, क्योंकि तुम ही भारत हो ना, तुम जब स्व स्थिति में हो तो नाम भारत पड़ा, जड़ देश का भी। फिर जब तुम स्व स्थिति से नीचे आ गए, दूसरे दूसरे धर्मों के प्रभाव में आए, या उनका भी कुछ ना कुछ वर्चस्व कायम हुआ, तो फिर तुम हिंदुस्तान नाम पड़ गया। हिंसा को दूर करने वाला स्थान, माना हिंसा को पनपने नहीं दे रहा। फिर भी भले नीचे आ गए, लेकिन भारत तो नहीं कहेंगे कि उसी रोशनी में, उस ज्ञान की रोशनी में, उस आत्मिक रोशनी में लगा रहे, उससे तो नीचे आ गए। अब हिंसा को दूर करने वाला स्थान है, क्योंकि अब हिंसक आ गए ना दूसरे दूसरे धर्म वाले, तो अब इनको दूर करना है, इनसे युद्ध करनी है, तो हिंदुस्तान कहलाया। फिर भी ये कहेंगे कि है तो वो नर्क की दुनिया, तो नाम तुम्हारा हिंदुस्तान पड़ गया। हाँ जी। तो कहा कि कीमत देने का उनका पास है कि संगम पर। हाँ जी। कीमत देने का उनका पास है कि संगम। हाँ, प्रश्न क्या है? मतलब उनका कोई और भी था, कभी और भी। हाँ, तो बाबा ने कहा ही है ना कि मैं तो कितना बिजी रहता हूँ, यहाँ भी कितना बिजी रहता हूँ। ऐसे थोड़ी हर समय बैल पे सवारी करूंगा, और भी इतने काम होते हैं। झट आता हूँ, चला जाता हूँ, कितनी दूर से आता हूँ। तो जहाँ रहते हैं वहां भी कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। एक ही बार श्रीमत देनी होती है, बाकी 2 युग तो आराम करते हैं, बाकी 2 युगों में भक्ति का फल देते होते हैं। किसी भी तरह की भक्ति हो, ईश्वर की भक्ति हो या फिर देश भक्ति के लिए जो कार्य करते हैं, सभी की सहयोग करते रहते हैं बैकबोन बन के। कार्य तो बहुत सारे हैं, संगम पर भी बहुत सारा कार्य है, बाकी श्रीमत देने का भी पार्ट है संगम पे। हाँ जी। हाँ, और कोई भी तो ये ज्ञान ही नहीं है, बस भी माना भक्ति। बिल्कुल, माना ईश्वर ईश्वर कह देते हैं, भगवान की महिमा करते रहते हैं। आत्मा और परमात्मा कैसे नेचुरल है, ये बात समझना भक्ति में है। माना केवल महिमा करना, भगवान के सामने जाके घंटियां बजाते हैं, दीपक करते हैं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, भक्ति माना भक्ति। लेकिन बाप आके तुम बच्चों को अपना अंत देते हैं, पूरी अपनी रिपोर्ट सुनाते हैं। देखो मैं उस समय आराम करता हूँ, इस समय तुमको श्रीमत देता हूँ, भक्ति में मुझे कितना काम करना पड़ता है, यहाँ पतित तन में मुझे आना पड़ता है। जैसे मुसीबत पिंजरे में क्या बोला था उस दिन, तोता जैसे फंस जाता है ना, ऐसे फील होता है उनको। सोचो भगवान के लिए कभी कोई सोच सकता है फंसे हुए तोते की तरह वो फील करें? लेकिन वो अपना राज तुमको बताते हैं। सोचो कितना नेचुरल है भगवान। हाँ जी। तो वैसे एक दिन भी मुझे याद आता है कि उनको तो कोई फीलिंग है ही नहीं। वही बात है ना, तभी तो आके अपना अंत दे रहे हैं ना। आगे चल के हम जानेंगे, जितना उसके नजदीक जाते जाएंगे उतना उनके अंत को पाएंगे। अभी हमने अनेक जन्मों में जो सुना है, जो समझा है, ज्ञान मार्ग में जो भगवान को सुना है, समझा है, उस आधार से हम कहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम और आगे जाएंगे, हमारा भक्ति मार्ग टोटली समाप्त होगा। नहीं तो मुरली में ये बोलने की क्या जरूरत थी? आत्मा और परमात्मा कितने नेचुरल है। नेचुरल से आप क्या समझते हो? है ना, ऐसा होना तो नेचुरल ही है ना। कोई इतने ऊंचे धाम में रहे और उसको नीचे की दुनिया में आना पड़े, उसका कर्तव्य है, बंधा हुआ है। लेकिन जैसे कि ऐसा थोड़ी संकल्प चलाता है बैठ के कि मैं कहाँ फंस गया, कितने साल और बचे हैं, कब जाऊंगा। संकल्प नहीं चलाना होता। ये तो हमें ऐसा लगता है, हम जब कहीं फंस जाते हैं तो हमारे ढेर के ढेर संकल्प चलते हैं। हमारे तो बिना फंसे भी चलते रहते हैं, तो हम उस हिसाब से सोचते हैं कि उनको तो कोई फीलिंग ही नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे जितना हम नजदीक जाएंगे उतना ही उसके अंत को पाएंगे कि वो जो है जैसा है। कहते हैं ना, कोई मुझे यथार्थ रीति नहीं जानते। जितना जितना मुरली में बताते जाते हैं उतना हम अनुमान लगाते हैं कि शायद ऐसा हो, बाकी ये भी एक्यूरेट तो नहीं है। वो तो जो जानत तुम्हें हुई जाई वाली बात है। जो उसके जैसा हो जाता है वही उसको जानता है, या जो उसको जान जाता है वो उसके जैसा हो जाता है।
हाँ जी, आपकी आवाज चली गई। चली गई थी। हाँ अभी अभी इंटरनेट की होगी प्रॉब्लम। कहाँ तक सुना आपने? उनकी भी आवाज कहाँ गई? आपकी भी नहीं आ रही है आवाज, कट रही है। इंटरनेट इश्यूज है। हाँ जी, ठीक है। हाँ क्योंकि वो लाइट का पावर नहीं। अभी आई, अभी आई। फिर उसके बाद कहा रूहानी ज्ञान ज्ञान सागर जो भी देते हैं उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर शिक्षा का। हाँ जी, प्रैक्टिकल में तुम बच्चे ज्ञान सागर भी बनते हो। तो ज्ञान सागर रूह माना वो रूह जो ज्ञान को पहले पहले जिसकी बुद्धि में ज्ञान की गहराइयां टच हुई, तो उसको कहेंगे ज्ञान सागर रूह। वो पहली रूह है जिसने शिव की प्रेरणा को एक्यूरेट कैच किया। फिर इतना विस्तार हुआ, एडवांस नॉलेज सामने आई। फिर इतना विस्तार में से फिर वो सार को पकड़ना है, तो कहेंगे ये नंबरवार ज्ञान सागर रूह है जो ज्ञान की गहराई में जाती हैं। पहले खुद जाती हैं, फिर अपने फॉलोअर्स को भी लेकर जाती हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा। और फिर लास्ट की ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना है जरूर। पड़ेगा कितना देवताओं का बिल्कुल। पर ये समझते हैं ना कि झाड़ है अगर इवन देवताओं की दुनिया में होते तो हर धर्म के है ना, फिर बनाते हैं बाबा देवता। वो तो संगम की बात है ना। एक बार जब, नहीं तो बाबा ने ये क्यों कहा 8 राजाइयां अलग अलग स्पष्ट दिखाई देंगी। जरूर और धर्मों की भी अपने स्वर्ग होंगे, लेकिन कोई उसको जन्नत कहेगा। वो भारत में नहीं होगा, जैसे सीढ़ी के चित्र से बाहर दिखा दिया, वरना वो संगठन किसी स्थान पर भी तो होगा। स्वस्थिति तो ठीक है, लेकिन कोई स्थान भी तो होगा। लेकिन वहां दूसरे धर्म वाले नहीं होंगे, जो भी होंगे वो देवी देवताओं के झाड़ वाले ही होंगे। जिनके ऊपर छोटा मोटा छिलका है, माला के मन के हैं, वो संगम पे बाप उतारते हैं। यहाँ सबको एक साथ पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाकी जो हैं ही उस धर्म के, जिनको वही धारणाएं अच्छी लगती हैं, उनके लिए तो अलग है, जन्नत है, किसी के लिए पैराडाइज है। उनके लिए वो स्वर्ग नहीं है, उनको सीढ़ी के बाहर दिखाया गया। हाँ जी। कहा तुमको पुरुषार्थ करना और कराना। हाँ जी, तुम पुरुष अर्थ करोगे तो फिर तुम दूसरों को भी समझ दे सकते हो ना। नहीं तो खुद बाबा ने कहा जीवन में प्रैक्टिकल धारणा नहीं करेंगे तो किसी को तीर भी नहीं लगेगा। पुरुषार्थ कराना तो बहुत दूर की बात, ज्ञान ही नहीं मानेगा। अगर आपकी बुद्धि सात्विक नहीं है तो किसी को तीर नहीं लगेगा, मतलब वो नहीं मानेगा। और फिर किसी को पुरुषार्थ कराना, पुरुषार्थ के मार्ग पे खड़ा कर देना, उसके लिए आपने कितना पुरुषार्थ किया होगा। जो आपके केवल थोड़े से इशारा देने से कोई दूसरा पुरुषार्थ में खड़ा हो जाए, तो इसका मतलब आपने अच्छे से योग बल का जौहर धारण किया है। नहीं तो ज्ञान कितनी सहज है, ज्ञान सहज समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका भी तीर नहीं लगता अगर खुद में धारणा नहीं है। पुरुषार्थ कराना तो फिर बहुत ऊंची बात होगी। हाँ जी, आप तो लगा ना कि पुरुषार्थ करना तो ठीक है, कराना में तो मतलब एक अलग लेवल का। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन बाबा ने लक्ष्य दिया है, बुद्धि में वो पॉइंट आया है तो जरूर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। पिता सैम्पलिंग लगती रहेगी, सैम्पलिंग तो एक बार लगती है ना, लगती रहेगी। मैंने जो कहा है सैम्पलिंग का मतलब है पुराना जो झाड़ होता है उसमें नए का एडिशन करना। जैसे जैसे आत्माओं की एडिशन होती जाएगी, तो जैसे कि उनके अंदर मन बुद्धि में भी वो नई, जो नया झाड़ जो बन रहा है, उसकी सैम्पलिंग उनकी बुद्धि में तो बाद में हो रही है ना, क्योंकि वो बाद में आ रहे हैं। बाकी सैम्पलिंग एक बार लगती है, लेकिन एडिशन फिर उसमें होती रहती है। उस चीज को विस्तार होने में, उसको फैलने में, सबकी मन बुद्धि में स्थापन हो जाए वो, उसमें टाइम लगता रहता है। हाँ जी। पिता से झाड़ बड़ा हो जाएगा। धैर्य दे रहे हैं, झाड़ बड़ा हो जाएगा, अभी छोटा है फिर बड़ा हो जाएगा।
हाँ जी, ओम शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।